भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। आज हम बाबा की लीलाओं का गुणगान कर कर बताएंगे। और वैसे भी मैंने बताया था, मैं बाबा की लीलाओं का गुणगान कर कर बता पा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कभी यूट्यूब के जरिए से आप लोगों को बता पाऊँ ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। और बाबा ने ही ये सब कुछ कराया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, बाबा ही करा रहे हैं। बाबा की इच्छा थी कि मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता पाऊँ, और मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई ये तो बाबा ही जाने। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जब मेरी ज़िंदगी में साईं सच्चरित्र पढ़ने से इतने बदलाव हुए, बाबा का ग्रंथ इतना पावरफुल है, बाबा की लीलाएं इतनी अनगिनत हैं, बाबा जो करते हैं हमारे लिए, हमारे जीवन में वो महत्वपूर्ण होता है। आज मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि कुछ लोग कहते हैं कि हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, हम साईं को नहीं मानते, और हम साईं बाबा की पूजा करते हैं तो हम शिव जी को नहीं मानते। सबसे पहली बात, सबका मालिक एक, बाबा सब चीज़ों को मानते थे। बाबा ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, बाबा ने कभी किसी के लिए द्वेष भाव नहीं रखा, बाबा ने हमेशा मन से अपनाया, सबको मन से माना, और बाबा सबकी पूजा करते थे। वो रामकृष्ण हनी का जाप भी करते थे, चावड़ी में वो कीर्तन करते थे, चावड़ी समारोह में उनकी पालकी निकलती थी बाबा की द्वारका माई से, और इतना अच्छा नज़ारा था। बाबा ने तो कभी किसी चीज़ को लेकर द्वेष भाव नहीं किया, किसी में शंका ही नहीं की। और आज इंसान बाबा पर शंका खड़ा करता है कि ये हम तो साईं की पूजा क्यों करते हैं। दूसरों से भी पूछते हैं कि क्या बाबा की पूजा करना सही है। अरे कम से कम खुद से तो सेटिस्फाई हो जाओ, खुद को तो समझाओ कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें हमें खुशी मिलनी चाहिए। अब ईश्वर शक्ति तो अपार है, आप किसी भी रूप को ले लीजिए, बाबा ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो फिर तुम कैसे भेदभाव कर सकते हो। तो आज हम सिर्फ यही बताना चाहेंगे साईं सच्चरित्र के बारे में, बहुत ही जितना मुझसे हो पाएगा कम टाइम में, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए बाबा के साईं सच्चरित्र के बारे में। जिस तरीके से हमें गीता के बारे में पता है, रामायण के बारे में पता है, बाबा की लीलाओं के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आज हम अध्याय फर्स्ट बताते हैं, वंदना गेहूँ पीसने वाला एक अद्भुत संत। गेहूँ पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य, यानी कि बाबा ने 60 वर्षों तक प्रतिदिन गेहूँ पीसना अभिप्राय किया था, यानी कि प्रत्येक दिन बाबा गेहूँ पीसते थे। और उन्होंने ये चक्की 60 वर्षों तक चलाई। क्यों चलाई, किस लिए चलाई, और उनका क्या ही मतलब पड़ा था चलाने के लिए। अब ये भी सोचो कि लीलाधर जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने बाबा ने, क्योंकि हर रूप में बाबा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस तरीके से कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया, ठीक है, उसी तरीके से श्रीनिवासियों के जीवन को सुधारने के लिए साईं बाबा ने जन्म लिया। और साईं बाबा एक फ़कीर थे, वो हनुमान भी रूप में थे, वो सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं कोई भगवान हूँ। उन्होंने भी इंसान का जन्म लिया, साईं ने भी एक इंसान का जन्म लिया, उन्होंने भी नॉर्मल ज़िंदगी जी, साईं ने भी एक साधारण ज़िंदगी जी, सभी ने एक साधारण ज़िंदगी दी। तो अब हम बताना चाहते हैं साईं सच्चरित्र के फर्स्ट अध्याय के बारे में। बाबा ने प्रतिदिन आटा पीसना प्रारंभ ही रखा। वो शिरडी में 60 वर्षों तक रहे। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठ्ठियां जिसे पकड़कर वे पीसते थे, वह ज्ञान था। बाबा का तात्पर्य था कि मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान अनुभूति संभव नहीं है। मैंने क्या कहा, जब तक आपके मन में, चाहे आप कितने भी बड़े संत क्यों ना हो, जब तक कि आपके मन में आपके विचार संतुष्ट ना होंगे, जब तक कि आपका अहंकार नहीं होगा दूर, तब यानी कि आपके अंदर, यानी कि अहंकार नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। क्योंकि एक बात बताइए, भगवान क्या द्वेष भाव रखते हैं क्या किसी लूड़े लंगड़े को? क्या वो ये कहते हैं कि तू मेरी पूजा मत कर, या किसी काने को ये कहते हैं जिसकी आंख नहीं होती कि तुम मुझे मत देख? बाबा ने तो कभी द्वेष भाव नहीं रखा। या किसी को ये कहते हैं शराबी को तुम मेरा नाम मत ले। तो बाबा तो सबको अपनाते हैं, ईश्वर सबको अपनाता है, तो हमें भी सबको अपनाना चाहिए। और बस ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी संगति और बुरी संगति
संगति। तो हम यही कहते हैं कि अगर आप बुरी संगति में भी हैं लेकिन आप तो अच्छे हैं, आपके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं हो रहा है ना। अगर बुरी संगति में आप फंस भी चुके हैं तो अच्छी संगति आप पर असर ज़रूर करेगी और आप उस बुरी संगति को दूर करने में आप ज़रूर सफल होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने मन का अहंकार नष्ट करो, अपने मन में घृणा मत लाओ किसी के प्रति। बाबा का क्या अभिप्राय था बताइए? उन्होंने गेहूं पीसना 60 वर्षों तक जारी रखा और दूसरों के पापों को, दुर्भाग्य को नष्ट किया। जब वो भिक्षा मांगने जाते थे तो वो एक तरीके से पर ब्रह्मा परमेश्वर किसी के भिक्षा मांगने जा रहे हैं। तो सोचिए, क्या कान्हा जी ने माखन नहीं चुरा कर खाया था? बताइए, तो फिर मैं कैसे द्वेष भाव रखूं अपने मन में? मैं तो नहीं रखती। श्री कृष्ण भगवान ने जब माखन चोरी कर खाया तो श्री कृष्ण भगवान ने भी तो लीला रचाई थी ना। तो अगर जब हमारे फ़कीर बाबा जो हमारे शिरडी के राजा हैं उन्होंने लीला रचाई तो उसमें क्या गलत किया बताइए? उनको कोई हिंदू कहता है, कोई मुस्लिम कहता है, कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है, वो चारों धर्म से अपार और अपार हैं। उनकी सर्वशक्ति ही सर्वमान है और वो किसी भी बंधन में बंधे हुए ही नहीं है। सबका मालिक एक, वो सिर्फ एक को ही मानते हैं, वो है शक्ति, सर्वशक्ति, और ईश्वर से बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं है। तो चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दृढ़ है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। यानी कि बाबा का कहना था कि बाबा ऐसा क्या हो, तो बाबा ने कहा चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चय है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। तो बाबा का था कि चक्की पीसने का अभिप्राय यही था कि बाबा ने 60 वर्षों तक जो आटा पीसा, दुर्भाग्य दूर हो, शारीरिक परेशानी दूर हो और बहुत सारी चीज़ें थी। और बाबा ने एक और लीला करी थी कि उस टाइम पर हैज़ा की बीमारी शिरडी में थी। तो बाबा ने जो भी आटा पीसा था, जो भी महिलाओं ने आटा पीसा था, उसको गांव की मेड़ पर डलवा दिया था जिससे कि हैज़ा जैसी बीमारी को दूर कर सके। तो इसीलिए हम कहते हैं बाबा ने 2 लीलाएं रची, एक तो दुर्भाग्य दूर हो और कल्याण हो मानव का। इसीलिए बाबा ने 60 वर्षों तक चक्की पीसी और उस चक्की पीसते हुए आटे से गांव की मेड़ पर उसको डाला आटे को और उससे हैजा जैसी बीमारी को दूर किया। क्या कुछ ऐसा आज हो सकता है बताइए? ये लीला तो ईश्वर ही कर सकते हैं, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि बाबा नहीं है? तो आज ये पहला अध्याय था और नेक्स्ट अध्याय भी मैं बताऊंगी, डे बाय डे आपको डेली बताऊंगी। और जैसे कि बाबा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बाबा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी लीलाएं करी हैं और मैं आप तक भी ये लीलाएं पहुँचाऊँ, आप तक बता पाऊँ। पहले अध्याय में यही था कि बाबा ने लीला रचाई, हैज़ा जैसी बीमारी को दूर किया और बाबा ने अहंकार नष्ट किया। लोगों के मन में जो अहंकार होता है, घृणा होती है, उसको दूर किया। इसलिए बाबा पर विश्वास बनाए रखें और मैं सभी से ये कहती हूँ जितना मुझसे हो पाए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पाऊँ। तो मैं सभी से यही कहती हूँ कि सभी साईं भक्तों को विश्वास बनाए रखना चाहिए और दृढ़ निष्ठा और विश्वास होनी चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी लीला धर्मी साईं है तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। जिस तरीके से हम बाबा की लीलाओं के बारे में बता रहे थे, और यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहूँगी, श्री कृष्ण भगवान ने माखन चोरी कर खाया। जिन लोगों के घर से माखन चोरी कर खाया उन लोगों के घर में लीलाएँ ज़रूर हुई होंगी और ज़रूर होती होंगी। तो वैसे ही तो पर ब्रह्मा साक्षात साईं भी तो थे, लोगों के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते थे, लोगों के दुर्भाग्यों को दूर करते थे। तो बताइए हम मतभेद कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को? ईश्वर रूपी शक्ति को हम कैसे 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं? हमें तो ईश्वर रूपी एक ही में नज़र आते हैं और हम यहाँ साईं साईं नाम से उच्चारण करते हैं और वहाँ कृष्ण कृष्ण नाम से उच्चारण करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी साईं भक्तों से, ये 2 लीलाएं बाबा ने करी थी और ये 2 लीलाएं बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थी, क्योंकि साईं ने जो आटा पीसा, हैजा जैसी बीमारी को दूर किया और आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेर आओ, बाबा ने ये कहा था। और वहाँ बिखेरने से, आटे को मेड़ पर डालने से हैजा जैसी बीमारी दूर हो गई। और दूसरा था दुर्भाग्य पापों को दूर किया। चक्की पीसने का अभिप्राय बाबा का भक्तों का कल्याण के लिए था।
तो ये पहला अध्याय था और बाबा की लीलाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं सेकंड अध्याय भी आपको बताऊंगी, तो उसमें भी बहुत साइंस चरित्र के बारे में मैं आपको छोटा छोटा करके टुकड़ों में बता पाऊँ, और आपको लीलाओं का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। सभी कृष्ण भगवान भक्त को भी साई राम, जय जय कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। क्योंकि बाबा ने चावड़ी में हमेशा राम कृष्ण हरि का जाप किया। बाबा ने कभी किसी के लिए मना नहीं किया, और साईं हर रूप में है। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम।